हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम इम्पोर्टेंट सीरीज की बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने मैथ्स को कंप्लीट कर दिया था और साथ में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी किया था, बट आप लोगों को कुछ छोटे मोटे डाउट्स आ रहे थे तो कुछ हमने जो है नए क्वेश्चंस को यहाँ पर ले आए, जिससे कि और ज्यादा आप जो है मैथ में अच्छा कर सको। ठीक है, तो इससे में आप जो है रीड करिए इसको, जो है अलंकृत, इसको रीड करिए बच्चे इस क्वेश्चन को। Yes, sir. If I would have purchased 11 articles for rupees 10 and sold all the articles at the rate of 10 for rupees 11, the profit percent would have been. इसमें क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा आप समझा सकते हैं हिंदी में? Yes, sir. सर इसमें बताया जा रहा है कि मैंने एक 11 आर्टिकल खरीदा 10 रुपए में एंड उसी आर्टिकल को वो 10 आर्टिकल को सोल्ड कर दिया 11 रुपए में। तो हमें बताना है इसका प्रॉफिट परसेंट कितना आया है। तो ये बताइए कि हमको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हो गया ना प्रॉफिट? मतलब यस आपने सर। 11 आर्टिकल खरीदे और 10 रुपए में आपने जो है परचेस की, मतलब 10 रुपए में 11 आर्टिकल आपने परचेस किया। और फिर क्या करते हो कि आप जो है 11 रुपए के हिसाब से 10 आर्टिकल्स को बेच देते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 to 1 आ जाएगा और ये आपका 100 आ जाएगा। जितना इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है उतना प्रॉफिट होगा। तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, बस इतना ही करना है। आपको क्या ओके। करना है, दोनों का सम निकाल देना है और उसके बाद देख लीजिए जितना आपको डिफरेंस मिल रहा है वही आपका जो है प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, सिंपल है, समझ में आया? यस ठीक है, सर। यस सर। यस सर। हाँ। देखिए इस यस क्वेश्चन में सर। बस इतना ही था, बट इसको आप जो है गूगल पे सर्च करोगे और उसको डाल के देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको मिलने वाला है। मैंने किसी की अभी डाल के थोड़ा देर पहले ही देखा है, जब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था तो देखा कि कैसे कैसे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। बट आपको मेरे यहाँ अगर आपने अच्छे से पढ़ा है सारी चीजों को कॉन्सेप्ट में तो बस इतना ही करना है। देखिए मैंने ऐसा क्यों करा है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि इसमें बोला जा रहा है कि जो 11 आर्टिकल है मैं 10 रुपए में जो है आपका परचेस करता हूँ, उसके बाद जो है आपका 10 आर्टिकल जो है 11 रुपए के हिसाब से आपका जो है सेल कर दे रहा हूँ। ठीक है, When a number is successfully divided by 3, 4, and 7, the remainder obtained is 2, 3, and 5, respectively. What will be the remainder when 42 divide the same number? हाँ जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये बताइए मानसी, इसको हिंदी में बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। मानसी, एक नंबर है जो सक्सेसफुली डिवाइड किया जाता है 3, 4 और 7 से, जिसका सक्सेसफुली नहीं, रिमाइंडर बचता है इसमें 2। सक्सेसिवली, सक्सेसिवली का मतलब होता है कि एक के बाद एक लगातार जो है डिवीजन किया जाता है 3, 4 और 7 नंबर लगा से। तो ठीक है, उसका रिमाइंडर 2 बचता है। उसके बाद 3 और 5 का भी 2 बचता है। व्हाट विल, क्या इसका रिमाइंडर 3 42 और का क्या 5 का 2 रिमाइंडर नहीं बचता आएगा? है। 3, 4, 7 से जब डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका 2, 3 और 5 आपका रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः बचता है। अगर उसी नंबर को जो है 42 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर तो कितना नंबर क्या आएगा? बचेगा? तो कैसे करेंगे? यस सर। अलंकृत, दिव्यांशु और मनु यादव, बताइए आप लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, इसमें बोला जा रहा है कि कोई नंबर है, आपको जो है वो उसको 3, 4 और 7 से डिवाइड किया जाता है। 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका जो है 2 बचता है। और उसके बाद 4 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका 3 बचता है। उसके बाद अगर 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका 5 बचता है। ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, करना क्या है, एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले हम लोग सम करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। सम किसका करेंगे? 7 और 5 कितना होता है? 12। 12 होता है। 12। ठीक है, 12 हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्लस किया। ठीक है, 7 और 5 आपका 12 हो गया। इस 4 में मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है बताइए? 48। 48 हो गया। 48। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो +3 करिए, कितना आ गया? 51। 51। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आ गया? सर 153। 153 आ गया। और ये फिर से प्लस करेंगे तो ये 155 हो गया। 55। 155 हो गया। किस नंबर से डिवाइड करना है? 42 से। तो डिवाइड करके देख लीजिए रिमाइंडर कितना बच रहा है, बता दीजिए। ऐसे देख लीजिए 3 टाइम्स में जाएगा, आपका रिमाइंडर 29 बचेगा। क्योंकि ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। इतना ही आपको क्वेश्चन पे यस सर। करना है। इस क्वेश्चन को गूगल करेंगे तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ठीक है,
तो इस बात का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का, सॉरी प्लस और मल्टीप्लाई का ही खेल है इसमें, ठीक है। ये एकदम फिक्स्ड पैटर्न है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब ये आप नहीं करेंगे कि जो है लगेंगे हम ठीक है नंबर सर। को लेट करके जो है डिवीजन करना चालू करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको वो नंबर ही नहीं पता है, ठीक है। नंबर नहीं पता तो किस चीज का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करोगे आप? समझ में आ गया सभी बच्चों को? कृतिका आया समझ में? यस अलंकृत? सर, रिपीट। यस और सर। जितने भी मेरे एक्स वाई जेड है सभी को समझ में आना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे तो 7 और 5 को प्लस किया, 13 आ गया, सॉरी आपका, हाँ 13 आ गया। 13 इंटू आप 4 करते हो तो 48 12 आता है। 12 आया, ठीक है। 12 इंटू 4 करो, 48 आ गया। 48 प्लस में 3 किया 51 आ गया। 51 इंटू 3 किया 153 आ गया। 153 प्लस 2 किया 155 आ गया। अपॉन में आपको सर 42 किया। हाँ जी बच्चा बताइए। सर ऑलवेज हम लोग जो है लेफ्ट हैंड वाला को पहले कर लेंगे। लेफ्ट हैंड मतलब? जैसे जैसे कि हम लोग सर 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 ही को मतलब इस साइड वाले को हाँ हाँ मल्टीप्लाई हाँ, इधर ही करेंगे। से इधर ही से इधर ही से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्लस किया, फिर इधर जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे जाएगा, मतलब जैसे जाएगा फिर वो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। ये वाला सेम रहेगा, ठीक है। जैसे हमने किया है बस इसी तरीके से इसको याद कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करके का क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको कंफर्म लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बना लेते हैं तो आपके लिए जो है एग्जाम निकालना बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। हाँ जी बच्चे, इसमें नीचे से स्टार्ट करना है ट्रिक में, ठीक है। इसको रीड करिए बच्चा, कृतिका। Shopkeeper buys two cameras at the same price. He sells one camera at a profit of 18% and the other at the price 10% less than the selling price of the first. His total profit or loss percent is. हाँ, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करिए। एक शॉपकीपर था, वो दो कैमरा खरीदता है सेम प्राइस पे। वो पहला कैमरा जो बेचता है 18% प्रॉफिट पे और जो दूसरा है वो 10% लॉस पे बेचता है सेलिंग प्राइस के पहले का जो लॉस सेलिंग नहीं, प्राइस था लॉस उसके नहीं, लॉस 10% नहीं, लॉस नहीं, लेस। 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट। यस तो सर। आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बताइए आप लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? देखिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं, मतलब क्वेश्चंस को समझने में दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर तो बच्चा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बताइए कि होली के बाद हमको भूल नहीं ना जाएंगे आप लोग? नहीं सर। नो मतलब सर। और कोर्स खत्म नो होने के सर। बाद? नहीं सर। सर आपको तो सर बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर। क्यों भाई, ऐसा क्या हमने आपको सर क्योंकि जो सर है? 9th में सर मुझे पढ़ना है सर आप ही से। यस अच्छा सर, आई ऑल्सो। ना, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए हम, मतलब मैथमेटिक्स की बात करते हैं, 10वीं तक का मैथ्स हम बेस्ट पढ़ाते हैं अपने हिसाब से, मतलब हम अपने 100% देते हैं। आपने कभी ऐसा मैथ सीखा नहीं होगा जो चीजें मैंने सिखाई है अभी आपको, ठीक है। और ये यकीन मानिए जितने भी प्लेटफॉर्म है इस स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, आपको मैथमेटिक्स तो इस लेवल का कोई नहीं पढ़ा पाएगा, ये मेरी सियोरिटी है। इसमें बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर है जो दो कैमरा आपका जो है सेम प्राइस में बाय करता है। सपोज करिए आपका 100 रुपीज में खरीदता है और ये भी 100 रुपीज में खरीद रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि 18% का प्रॉफिट होता है। तो ये बताइए मानसे कि ये कैमरा कितने रुपए का हो जाएगा अगर 18% प्रॉफिट होता है तो? मानसी? 92 का। सर वाह। मैं बताऊं सर, 118 होगा सर। बच्चा इसमें Yes, बोला जा रहा है कि 118। कैमरा जो है 18% प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट मतलब 100 रुपए का पहले था, 18 रुपए का 187। प्रॉफिट हो गया, तो 92 कैसे आ जाएगा? 118 आ गया। इससे सिंपल तो कोई चीज हो ही नहीं यस सर। सकती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बोला जा रहा है कि जो ऑर्डर है वो 10% आपका जो है लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 118 हो गया है। 118 का 10% निकालिए, कितना आ रहा है?
सिंपल सा 11.8 11.8। 11.8 इसमें से 11.8 को घटा दीजिए, बताइए कितना आ रहा है यहाँ पर। सर 106.2 आ रहा है। 106.2 आ रहा है, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए और इसको भी ऐड कर दीजिए। ये 200 हो गया। सर 200 ₹200 का खरीदा और कितने का बेच दिया, ये कितना आ रहा है? सर Sir, 224.20 224.20 ठीक है। मीन्स कहने का सेंस ये है कि उसने जो है, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, 2 कैमरे थे, मैंने लेट कर लिया, 100 रुपए के कैमरे हो गए। उसमें बोला जा रहा है कि 18% प्रॉफिट होता, तो 18% प्रॉफिट कर दिया, 118 हो गया। फिर बोला जाए कि 10% लेस आपके जो है देन सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट, तो सेलिंग प्राइस आपका जो है 118 था, इसका 10% लेस कर दो, तो लेस करने पे इतना हो गया। अब खरीदने का प्राइस टोटल कितना हो गया, 200 हो गया, और बेचने का प्राइस कितना हो गया, 224.20। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 24। कितना हुआ प्रॉफिट आपका, यही हुआ sir, 24.20। 24.2. सर 220 24.2 24.20 हो गया। और आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, 200 इंटू में 100, 20 से 20 कट गया, इससे ये कट गया, आपका 12.10। ठीक है, 12.10 प्रॉफिट, ये परसेंट लगा लीजिएगा, 12.1, क्या है आंसर, 12.1% प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हो रहा है? यस सर। यस ऑप्शन सर। बी करेक्ट है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहीं पर मैक्सिमम लोग फेल हो जाएंगे, जो ये लिखा है कि 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन को डिकोड करने में जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के कंपटीशन में जो बच्चे हैं वो इस तरह तो कभी लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने आपको पढ़ा दिया, क्या ये बिना एक्सलेट के वो लगा लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे, जो ऐसे हमने हैराकी नो बना सर। के कराया आपको, वो कभी नहीं लगा No, पाएंगे। sir. तो आप मैथ में तो कंपटीट, मतलब आपसे कोई नहीं कर पाएगा अगर अच्छे फॉर्म में पढ़ाई करते हो तो। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हाँ, बट कंडीशन ये है कि जो मेरी प्रीवियस क्लासेस है, अगर आपने वो पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा आपको। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस मिस किया है तो उसकी रिस्क और गारंटी में नहीं ले सकता। इसको पढ़िए चेतन में। To complete a work, A takes 50% more time than B. If together they take 18 days to complete the work, then B takes the time to do the work in. देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि एक काम को कंप्लीट करने में ए जो है 50% मोर टाइम लेता है बी के। तो सपोज करो कि अगर बी 1 लेता होगा तो ए 1.5 लेता होगा, और अगर बी 2 यस लेता सर। होगा तो ये 3 लेता होगा, यही ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस ये सबको आ रहा है कि नहीं समझ में, इधर जो मैंने लिखा है 50% ज्यादा का मतलब क्या हुआ, 50% जोड़ देंगे। अगर ये 100 ले रहा है तो ये 150 लेगा, इसको कट कर दोगे 0 से 0, इसको कट कर दोगे तो ये तो आएगा 3 और 2 रेशियो आएगा। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया, 3 और 2 हो गया। ठीक है, टाइम के जस्ट अपोजिट क्या होता है, उसकी इफिशियंसी का रेशियो होता है। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो गया, 2 और 3 हो गया। समझ में आ गया इतना? यस यहाँ तक सर। समझ में आया सभी बच्चों को? Yes Yes, sir. sir. फिर बोला जा रहा है कि जो ये दोनों मिला के काम करते हैं 18 दिन में, तो दोनों को मिला दो, 5 यूनिट हो गया, 5 इंटू में 18, टोटल काम कितना हो गया, 90 डेज हो गया। ठीक है, 90 डेज आपका टोटल काम। और किससे कराना है, देख लो, किससे कराना है, बी से कराना है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, 90/3। 30 डेज। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये आपका रेंथ में भी क्वेश्चन सर दिया हुआ है। हाँ जी बच्चा। सर यहाँ पे सर टाइम का सर जब आपने अपोजिट किया तो सर वो उसका अपोजिट ही होता है एफिशिएंसी वाला रेशियो। हाँ जी बच्चा, टाइम के अपोजिट में जिसकी एफिशिएंसी जितना ज्यादा होगी वो उतना टाइम कम देगा। यही तो होता है कि जो जितना ज्यादा यस सर। एफिशिएंट होगा पढ़ने में, जो जितना तेज होगा, उसको रिवीजन करने में थोड़ा कम समय लगेगा। जैसे कि जो है दिव्यांशु, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में कृतिका, मनु यादव, ये सब तेज बच्चे हैं थोड़े, 1 घंटा पढ़ेंगे, और हम 3 घंटा पढ़ेंगे फिर भी नहीं उतना पढ़ पाएंगे जितना दिव्यांशु यस पढ़ सर। लेंगे। ठीक है, यस यही सर। बात होती है। हाँ, तो ये है एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो। ठीक है, तो ये एकदम ऐसे ही चलाना है आपको, कोई भी एक्स कोई भी वाई लेट नहीं करना है। अरेंज की बुक में ये क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, आप देखेंगे वर्क एंड टाइम में दिया गया है। ठीक है, और कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे पास ये क्वेश्चन आया है। सभी को समझ में आ गया? यस सर। उसमें यस इस सर। तरीके से सॉल्यूशन नहीं किया, आप देखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा दिखेगी आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का ना? यस सर।
यस सर। चलो ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। पढ़िए दिव्यांशु। A table is sold at a profit of 13% if it is sold for 25 more. Profit is 18%. Cost price of table is. देखिए इसमें बोला Yes, जा रहा है sir. कि कोई आपका ए है, ठीक है, वो जो है 13% की प्रॉफिट से 13% प्रॉफिट से जो है वह आपका सेल करता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि उसको 25 रुपए ज्यादा अगर प्रॉफिट चाहिए तो वह जो है 18% के रेट से जो है सेल करता है, ठीक है, 18% के रेट से सेल करता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है ये कितना दिया है आपका, 25 दिया है रुपीज यहाँ पर, ठीक है, ये रुपीज है 25 रुपीज, ठीक है। फिर से ध्यान से समझिएगा, कोई ए है जो टेबल सोल्ड करता है 13% की प्रॉफिट पर, और अगर उसको जो है 18% के प्रॉफिट पर सेल करता है तो उसको 25 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो हमने क्या किया, प्लस का साइन इसलिए लगाया किसी की प्रॉफिट है, यहाँ पर प्रॉफिट की जगह कभी कभी लॉस भी दे देता है तो वहां पर हम लोग नेगेटिव साइन लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपके बुक में दिए गए हैं, बच्चों को कंफ्यूजन हो जा रहा है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल पूछा जा रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो 25 दिया है, मीन्स 5% की वैल्यू कितनी दी है आपकी, 25 दिया है। आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 500 हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। ये आपका 5 टाइम हो रहा है, ये भी 5 टाइम कर दो, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 5 आएगा। 5% की वैल्यू आपकी 25 दिया है, ठीक है, करेक्ट है, समझ Yes, में आ sir. गया। Yes, sir. यस सर। तो इसको Yes, sir. कितने Yes, लोगों sir. ने इस तरीके से किया है, किसी ने इस तरीके से किया है? No, sir. Sir, same आपकी तरह किया है सर। अच्छा आप ही ने किया है, दिवाकर, सृष्टि, सचिन, अच्छा इन Yes, सभी ने sir. ऐसे किया। In what ratio must a grocer mix tea at a 60 a kg and 65 a kg so that by selling the mixture or at 68.20 a kg, he may gain 10%? हाँ जी, इसमें बोला जा रहा है, बहुत ही आपका जो है थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बट मैं आपको कराई ये दे रहा हूँ किसी की जो है उसका रीजन ये है कि कभी कभार हार्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जो है मिक्सचर एंड इलिगेशंस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम छोटा सा उसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे साथ में और ये क्वेश्चंस भी कराएंगे। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि कोई आपका जो है टी का मिक्सचर है जो 60 रुपीज के भी है और 65 रुपीज के भी है, उसको मिक्स किया जाता है और मिक्स करने पे जो उसको सेल किया जाता है आपका 68, ठीक है, आपका 68.20 के उसको सेल किया जाता है, ठीक है, और उसको प्रॉफिट होता है आपका जो है 10% का। तो आपका जो रेशियो रहा होगा वो कितना रहा होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप कुछ मतलब आपका दिमाग काम कर रहा है या कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ कोई बता सकता है, एनीवन? देखिए इसमें बोला जा रहा है कि कोई 60 के का है तो यहाँ पे मैं 60 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, के आप लोग समझ लीजिएगा, और यहाँ पे 65 लिख दे रहा हूँ। जो छोटा वाला आइटम रहेगा वो इधर रहेगा और जो बड़ा वाला प्राइजिंग रहेगी वो उधर रहेगा, बीच में एक छोटा सा बॉक्स बनाएगा, ठीक है, और जो रेशियो आएगा कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, वो कैसे आएगा उसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो मिक्स किया जा रहा है 60 और 65 के तो जो बीच में आएगा ये बताइए कि 60 से ज्यादा आएगा 65 से ज्यादा आएगा या इन दोनों से कम आएगा। प्राइस जो आएगी एवरेज कितनी आएगी सर 60 से तो ज्यादा ही आएगा, और 65 से ज्यादा आएगी ना, कम आएगा। कैसे कैसे 65 से भी ज्यादा है। मिक्सचर है। बहुत अच्छा, गुड। देखिए कहने का सेंस है कि 65 से कम आएगा और 60 से ज्यादा आएगा, क्योंकि कि ये दोनों का जब भी एवरेज आप निकालते हो, सपोज करो आपने जो है आपका 12 और 15 है, जब इसका दोनों का एवरेज निकालोगे तो ये 12 और 15 के बीच में ही आएगा, ठीक है, तो जो यहाँ पर ये नंबर रहेगा वो 60 और 65 के बीच में रहेगा, ठीक है। ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया, आ गया ना? यस ये 10% गेन का मतलब क्या होता है, 1/10, 10% मतलब 1/10, ठीक है, और ये 10 कितना है, ये कॉस्ट प्राइस है, और 1 क्या है, ये प्रॉफिट है ना? यस सर। तो Yes, sir. सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 11। 11 यूनिट हो गया। 11 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 68.20 दिया है,
तो 1 यूनिट की वैल्यू बताइए। 1 यूनिट की वैल्यू बताइए। Sir, 62. 1 यूनिट की वैल्यू पूछा मैंने। डिवाइड करिए 11 से 68.20 को। 6.20 Sir, 6.20। 6. Yes, sir. 6.20. ठीक है, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और ये 10 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 62 हो जाएगी। 10 यूनिट की वैल्यू 62 Yes, हो sir. जाएगी ना। 6.20 इंटू 10 करोगे तो 62 हो जाएगा। तो जो Yes, यहाँ sir. पर ये नंबर आएगा, ये 62 आ गया। ठीक है, 62 आ गया। ठीक है, तो 62 आ गया, तो ये 65 में से 62 को घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। और इसमें से, अब इसमें से इसको घटाएंगे 60 को, तो इधर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो आ गया 3:2 आ गया। समझ में आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और अच्छा भी यस लगा सर। होगा आपको ये सारी चीजें समझ कर। जब भी आपको Yes. मिक्सर वाला देगा तो आपको इसी तरीके से बनाकर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस बीच सर। में हजारों बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, हायर लेवल में पूछा गया है। ठीक है, एमबीए वगैरह में तो पूछा गया सेम है। मेथड से सारे आंसर निकल जाए सर। हाँ बच्चा, सब निकल जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन मैंने और भी रखा है जिसमें रेशियो दिया हुआ है, आपको जो है वो निकालना पड़ेगा, मतलब बीच वाला यूनिट निकालनी पड़ेगी। और देख रहे हो, बीच वाली यूनिट इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये सेलिंग प्राइस बोला हुआ है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस समझ लेंगे, तो ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये बेसिकली जो है प्रॉफिट एंड लॉस में ही मिक्स कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है बेस्ड। ऐसे क्वेश्चंस को दिए गए हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, और मैंने बोला हुआ था कि छोड़ दो, बाद में बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, पढ़िए इसको बच्चे, कृतिका पढ़िए इसको। 7 kg of tea costing 280 per kg is mixed with 9 kg of tea costing 240 per kg. The average price per kg of the mixed tea is. देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप कन्वेंशनल मेथड से लगाते हैं, मतलब जैसे कन्वेंशनल मेथड से लगाते हैं, कृतिका ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. सभी एक्स वाई जेड को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि 7 केजी का कोई टी है जिसकी कॉस्टिंग 280 रुपीज है, और उसको मिक्स किया जाता है 9 केजी से जिसकी कॉस्टिंग 240 है। तो एवरेज आपकी प्राइस क्या होगी? तो एक एवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसको क्या करिएगा, आप जो है इसको अगर आप एम लेट करते हो, और इस वाले को जो है बाद वाला, इसको एन लेट करते हो, और इसको अगर एक्स लेट करते हो, और इसको वाई लेट करते हो। ठीक है, तो क्या करोगे आप, m इंटू एक्स प्लस में आपका जो है n इंटू वाई अपॉन में m प्लस n, ये निकालने का फॉर्मूला होगा जो बेसिक से हो गया। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है तो, जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, क्यों, किसी के उसमें जो है प्रॉफिट वगैरह भी इंक्लूड कर दिया था, तो आप इस फॉर्मूले से उसको नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, तो हमने वो ट्रिक बताया। बाकी वो ट्रिक इसके लिए भी काम देगा। सबसे बड़ा नंबर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे, तो 280 लिख दिया इधर, और 240 बीच में लिख दिया। ठीक है, और बीच में कोई एक बॉक्स है जो अभी फिल होगा। ठीक है, वही आंसर होगा आपका। और इधर क्या दिया है आपका, 280 जो है, 7 दिया है, और इधर क्या दिया है आपका, 9 दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? इसमें बॉक्स बनाने में किसी को कोई यस दिक्कत, सर। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब देखो करना क्या है सर इसमें, ये 7 और 9 क्यों आया? ये देख नहीं रहे हो, 7 केजी और 9 केजी, वही लिखा है वो मैंने। ठीक है, इसकी जगह 280 की 7 केजी है ना, तो इसीलिए 7 लिखा। अब क्या करना है, बॉक्स बनाने के बाद इसको प्लस करो, कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। 16 यूनिट की जो वैल्यू होगी इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब 280 में से 240 को घटा दोगे तो जो 40 आ रहा है वही होगा। 40। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40/16, डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 2.5, बोलो, 2.5 आ रहा है ना। Yes, अब sir. 2.5 Yes. आ गया। ठीक है, 2.5 इंटू 9 कर दो, कितना आ रहा है, या 7 ही कर दो, 7 ही कर दो, 2.5 इंटू 7 कर दो, कितना आ रहा है बताइए, 17.5 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir.
अब Yes, sir. 17.5 देखिए आ रहा है, तो इसमें आप प्लस करोगे, ठीक है, इस वाले में प्लस कर दो 17.5, कितना आ जाएगा आपका 257.5। So 257 points. ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से अगर सपोज करो आप 9 में हैंड नहीं बचा, आप जो है वॉइस के फॉर्म में पूछ लीजिए, अगर 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें से घटाते हैं, ठीक है, इसको जो भी आता। थैंक यू सर। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में आराम से यूज कर सकते हो। ये कैलकुलेशन से बचने के लिए अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें जो है 2 मिनट का समय लगेगा, उससे ज्यादा ही लग सकता है। डिवीजन जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, 7 और 9 कितना हो गया, 16 हो गया ना, डिवीजन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट में आ रहा तो जाहिर सी बात है कि डिवीजन लंबा जाएगा, ठीक है। इसमें आप 5 मिनट भी ले सकते हो, बट इस ट्रिक में आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं लोगे अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. हिमांशु, हर्ष, मानसी, सूरज, शुभम, सृष्टि, शिवम, रोहित, सचिन, पुरुषोत्तम, प्रत्युष, नव्या, जो भी मेरे XYZ हैं, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, सभी को आ रहा है? राज सिंह, सूरज, आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, जितने भी चांद हैं सब, Yes, sir. सबको आना चाहिए, ठीक है, सूरज, चांद, सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 240 में प्लस क्यों किए हैं? 240 में प्लस करेंगे तभी तो एवरेज आएगा, ठीक है, और 280 से घटा देंगे तब आएगा। चलो सेम क्वेश्चन लगता है, ये भी आ गया है। 80 दिया है और ये आपका 13.5 दिया है रेट, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपका फर्स्टिंग 16 दिया है, मतलब ये आपका 13.5 दिया है और ये आपका 16 दिया है, ठीक है। और पर केजी रेट है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ बनेगा, उसके बाद यहाँ पे जो दिया है ये आपका 80 दिया है ना, और ये आपका 120 दिया है, ठीक है। इसको कट करो, रेशियो को थोड़ा कम करो, कितना आ रहा है? 0 से 0 कट गया, 4 से कट कर दो, ये 2 से 3 आ गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है डिफरेंस? पॉइंट डिफरेंस कितना आ रहा है? 2.5। 2.5. ये वाला नीचे वाला 2.5. प्लस करते हैं, नीचे वाला प्लस करते हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 2.5 दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 0.5 हो गया, ठीक है, ठीक है ना? 0.5 Yes, ही आ रहा sir. है ना, ठीक है, 0.5 आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका जो है 1 हो जाएगा, इसमें इससे घटा दो 1 को, तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ गया। बट आपका ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, एक बार फिर से समझिएगा। 13.5 दिया और 16 दिया, और उसका जो रेशियो था 80 और ये 120 दिया था, इसको हमने कट कर दिया आपका जो है 40 से, तो 2:3 आ गया। और जो भी आता है इसको रेशियो को हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो 5 यूनिट हो गया, 2 और 3 5 हो गया, और इसको घटा देते हैं, तो 16 में से हम लोग 13.5 को घटा देंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 0.5 हो गई, 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 1 आ गया, 1 16 में से घटा देंगे 15 आ गया। और फिर बोला क्या जा रहा है कि 20% आपको प्रॉफिट के साथ उसको सेल करना है, मतलब 120% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 15 इंटू में 120 अपॉन 100 कर दो, कितना हो गया? ये ऊपर आ गया 6 और नीचे आ गया 5, से इसको कट कर दो, 3 टाइम्स में कट हो गया, 3 इंटू 6 कर दो, 18 आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। इसको एक बार इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को आप गूगल करिएगा और देखिएगा क्या कहानी आ रही है वहां पर, ठीक है। पर आप यकीन सर। मानेंगे कि, हाँ बच्चा बोलिए। सर 16 मतलब कि इधर वाले में तो हम लोग को प्लस प्लस कर रहा था ना सर, बच्चा लोगों ने माइनस देखो, कर दिया। ध्यान ध्यान बस इतना रखो ना, जो आंसर आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, समझे? हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो भी आंसर आएगा इन दोनों के बीच का एवरेज आएगा, ठीक है। इसको रीड करिए बच्चा, तन्मय। Okay, sir. The mark price of an article is 10% higher than the cost price. A discount of 10% is given on the mark price. In this kind of sale, the seller bears. मतलब सेलर को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये आपको बताना है। Yes, sir. बताइए। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, और उसके बाद मार्क प्राइस लिखते हैं, उसके बाद सेलिंग प्राइस लिखते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर,
ध्यान से क्वेश्चन को रीड किया करिए, नहीं तो जो है एग्जामिनेशन में ये उल्टी सीधी चीजें करके आएंगे और बोलेंगे कि जो है सर गलती हो गया। बच्चा एक दो क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, 10% हायर बोला जा रहा है, तो सपोज करिए कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रखता हूँ, तो 10% हायर मतलब 111 हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो मार्क्ड प्राइस है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है 10%, मतलब 111 के 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। इसमें 11 घटा दोगे तो ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 99। अगर 100 रुपए का कोई सामान खरीद रहा है 99 रुपए में बेच रहा है तो क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट, लॉस। लॉस हो रहा है। लॉस होगा। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1% का। ठीक है, बस सिंपल सा ही है। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, x²/100, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, वो दूसरा टाइप था, वो बोला जाता है कि सेम कोई आइटम है जिसपे 10% प्रॉफिट होता है और 10% का ही लॉस होता है, तो सेम आइटम है। ठीक है, और वो सेलिंग प्राइस की बात करता है तब वहां पर, यहाँ पे मार्केट प्राइस भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर, सर इसका आंसर याद हो। इसका आंसर याद हो गया, ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 10 की जगह 15 कर दिया तो हो गया। इसका तो लो आंसर ही आपने याद कर लिया होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने कराया है, ये वाले फॉर्मूले पे लगा दो, x+5। इस वाले पे लगा दो, ठीक है, लग जाएगा। Yes. 25 और 25 प्लस Yes. करोगे 50 आ जाएगा। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ऑप्शन ये बचा, ये बचा, इन दोनों में से जो 625 आ जाएगा, अपॉन 100 करोगे तो ये 62.5 आ जाएगा। जब करोगे प्लस तो यही आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा ये 100 से करोगे तो। ठीक है, जब आप करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसको करिएगा, ऑप्शन डी आएगा। ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने कराया हुआ था। ठीक है, यस सर। इस वाले Yes, फॉर्मूले sir. पर रख दीजिएगा x+y प्लस में x×y अपॉन 100 वाले फॉर्मूले पर रख दीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बट मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे ये। ठीक है, इसको करिए, ट्राई करिए। इसको रीड करिए बच्चा, सृष्टि शुक्ला। In how much time in years will rupees 7,200 amount to rupees 8,920? ठीक है बच्चा, इसमें बोला जा रहा है कि टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब ईयर पूछा जा रहा है, और इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका ये था कितना हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालिए, कितने रुपए का उसको जो है सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, पहले ये बताइए। तो जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो 1728 आएगा, 28 माइनस करोगे कितना आएगा सर बताइए। चलिए यही नहीं आएगा। आएगा। हाँ, इतना यही आएगा। है सर, ये जो है 172। सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अपॉन में आपका 72,100 इंटू 100 कर दो, कितना आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे इसको काट दो, कितने टाइम्स में कट रहा है, 24 टाइम्स में कट रहा है। 24 8 से डिवाइड कर दो 24 को, ऑप्शन ए 3 आ रहा है। ठीक है, 3 3। Yes sir. इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा, शायद ही दिख जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, बाकी जो बच्चे दूसरे तरीके से करना चाहते हैं जैसे कन्वर्शन मेथड से, तो वैसे भी कर सकते हैं आप, मतलब ऐसे फॉर्मूला लगा के एस आई बराबर हो गया P×R×T/100। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपको टाइम निकालना, तो टाइम बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन PR। फिर उसको आप जो है पुट करिएगा यहाँ पर, जो है एस आई की जगह 1728 इंटू 100 अपॉन में आपका जो है 7200 इंटू में R की वैल्यू आपकी 8। ऐसे भी आप कर सकते हो, 2 जीरो से 2 काट दो, 3 टाइम्स मोर। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे रखा है मैंने, डायरेक्ट यहाँ पे लिख के कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। क्लियर हो गया। सर मैंने ऑप्शन वाइज किया। यस सर। आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीड करिए बच्चा, जो है मनु यादव, रीड करिए इसको। A sum invested at the compound interest compounded annually amount to Rs 750 at the end of the first year and Rs 900 at the end of the second year. What is the sum?
ये देखिए बोला जा रहा है कि जो है आपको जो है कोई सम है जो इन्वेस्ट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, उसको जो है आपका 750 रुपीज जो है फर्स्ट आपके ईयर के एंड में मिलता है, उसके बाद 900 जो है सेकेंड ईयर के एंड में मिलता है। तो सबसे पहले इसको देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 150 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में आपका जो है 750 इंटू 100 करे कितना आ रहा है बताइए पहले। एक जीरो से एक जीरो कटा और इसको कट कर दीजिए 2 टाइम्स सर में, 20। 20% आ रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5। 1/5। 1/5 हो Yes, गया, ठीक है। और 1/5 हो गया, ठीक है। और ये आपका जो है 750 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आपका जो है सक्सेसफुल जो है 20% का ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये 5 यूनिट आपका जो है अ, और ये 1, टोटल आपका जो है 6 यूनिट का इसको प्रॉफिट हो रहा है। 6 यूनिट की वैल्यू आपके 750 दिया है, 5 यूनिट की बताइए कितना आ रहा है वैल्यू। 20% का प्रॉफिट है तो आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है। 25 आ रहा है। 125, sir. सर बी। समझ आ रहा है ना। तो इसको इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। अगर ये सेम क्वेश्चन इस पैटर्न पे आया कि आपको कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, और आपको ना तो रेट दिया है ना तो टाइम दिया है, तो आपको क्या करना है, इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करना है। उन दोनों का सबसे पहले डिफरेंस निकालिए तो आपको पता चलेगा कि कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। परसेंट निकालने के बाद आप जो है इस तरीके से यूनिट आप यूनिटी मेथड लगा के कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा प्रॉफिट क्वेश्चन तो था, ठीक 1 है। यूनिट हुआ ना सर। हाँ तो प्रॉफिट तो 1 ही यूनिट हुआ है ना। सर आपने बताया था कि नीचे वाला सीपी है, ऊपर वाला प्रॉफिट है, और दोनों को हाँ मिलाएंगे बच्चा, तो ऐसे होते हैं। हाँ तो ठीक है ना। तो ये आपका जो है 750 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात नहीं ना की जा रही बच्चा, टोटल यूनिट की बात की जा रही है ना। और ऑप्शन से देखिए जो है जो भी आंसर आ रहा है वो जो है 750 से कम आ रहा है, तो जो भी होगा इस तरीके से यूनिटी मेथड आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा तो आपको दिमाग भी तो लगाना है ना। और ये 1/5 कैसे आया, Yes। इसका डिफरेंस जो है 150 आया, और कॉस्ट प्राइस रखते हैं हम लोग पहले वाला रखते हैं तो 750 रखा है इंटू 100 किया, ठीक है। कुछ चीजें सीख जाएगी मेरे से कैसे कैसे चीजें की जाती हैं, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस से आएगा चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए कैसे करेंगे तन्मय। जिससे देख रहा हूँ इसके। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जो राम और श्याम है किसी एग्जामिनेशन में वह अपीयर होते हैं, ठीक है। और राम जो है 24 मार्क्स से ज्यादा पाता है श्याम से। तो श्याम सपोज करो अगर वह जो है आपका कोई भी यूनिट पाता है, सपोज करो एक्स पाता है, तो राम कितना पाता होगा, x+24 पाता होगा। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। यस सर। यस सर। यस उसके सर। बाद बोला जा रहा है कि जो है आपका राम जो है 65% जो है मार्क्स पाता है, 65% ऑफ द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम का मतलब कि राम, तो सबसे पहले राम की बात की जा रही है, तो राम की जगह कितना हो गया, x+24 लिख दीजिए, इक्वल टू 65%। 65 का मतलब कितना हो गया आपका 13/20। यस। 13/20 65 अपॉन 100 करेंगे, इसको किसी नंबर से काट दीजिए, 13 से कट कर दीजिए, 5 से कट कर देंगे तो 13/20 आएगा ना। किसके बराबर है, सम Yes, ऑफ द sir. मार्क्स ऑब्टेन बाय बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम मतलब इन दोनों को प्लस करोगे, ये आपका जो है 2x+24। 2x+24 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका अगर 2 को बाहर निकाल लेते हो तो x प्लस आपका 12 लिख सकते हैं, और आपको 2 को बाहर निकाल दिया हमने, और 2 को बाहर निकाल दिया तो c कट गया 10 हो गया, ठीक है। ठीक है, कुछ चीजें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 10x हो गया, और ये 240 हो गया, इक्वल टू आपका 13x हो गया, और 13 इंटू 12 करिए कितना आएगा, बोलिए। सर 144 प्लस 12 करिए कितना आ रहा है। सर सर 150। 150। ठीक है, One. 156 है, इसको घटा दीजिए, इसको उधर ले जाए, उसको उधर ले जाए। 240 में से 156 को माइनस करिए कितना आ रहा है, 3x बराबर, बताइए।
84। 84 आ रहा 84 है, सर। तो एक्स की वैल्यू 84। कितनी होगी? एक्स की वैल्यू 24 कितना आ रहा है? 28. 28 आ रहा है ना? 20 आ Yes, रहा sir, है, एक्स की 28. वैल्यू से हम 28 आ गया, 24 इसमें प्लस कर दीजिए, दूसरा 52 हो जाएगा। एक आंसर 52 आ गया, एक आंसर 28 आ गया, तो सबसे पहले 28 देखा तो सारा कट कर दो, बात Option खत्म, D. ऑप्शन डी। ठीक है, आपको दूसरा निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस देखिए, जैसे आपके ट्रिक्स नहीं बनते तो आप सिंपल एकदम लॉजिक ध्यान से चीजों को एक एक बार पढ़िए, मतलब एक एक लाइन को मैंने पढ़ा, सबसे पहले यहाँ पढ़ा, खत्म हो गया, एक एग्जाम में बैठते, उसके बाद बोला जा रहा है कि राम जो है 24 मार्क्स से जो है ज्यादा आता है श्याम से, तो श्याम को मैंने एक्स लेट कर लिया, तो राम एक्स प्लस 24 हो गया। फिर बोला जा रहा है कि राम वर 65% ऑफ द सम, राम कितना है, राम मतलब राम की जगह मैंने ये लिख दिया 65 लिखा, तो 65 हम जानते हैं कि कट कर देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं लिखना चाहता तो 65 भी 100 लिख देता, लेकिन थोड़ा सा जो है वो है। हम्म? ओके सर। Okay, sir. सर तो ऐसे इस ऑप्शन तरीके वाइज से कर सकते हो? बच्चे ऑप्शन वाइज नहीं कर सकते, किसी के यहाँ पे 65% बोला है और सम बोल दिया, अगर सम की जगह कुछ सर और रहता तो ट्रिक लगा सकते थे हम लोग और। हाँ जी बताइए। सर जैसे 52 और 28 कर दिए और सम हो गया सर, और उसको 65% निकाल दिया। नहीं बच्चा, ऑप्शन से भी जा सकते हो, ऑप्शन से जाना है तो जा चले जाइए, इसमें प्लस करिए, कितना आ रहा है? 5 और सर 3 80। 80 हो गया, 80 का आप जो है 65% ये बोल रहे हैं निकालने के लिए, ये आपका 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 13 आ गया, 52 फिर से तो वही आ जा रहा है। हाँ ठीक है, सर, पता पता तो चल गया राम। ठीक है, मतलब आप जिस तरीके से जाना चाहें, लेकिन सिंपलेस्ट मेथड मैंने आपको बता दे, ये क्वेश्चन में भी 2018 में आया हुआ है, तन्मय ने भेजा, अलंकृत ने भेजा है। क्यों अलंकृत? यस सर। इसमें दिक्कत थी ना आपको इस क्वेश्चन में? थोड़ी सी दिक्कत हुई सर। If 3 men or 6 women can do a piece of work in 16 days, then 12 men and 8 women will finish the same work in. हाँ जी बच्चा, इसमें बोला जा रहा है कि 3 मीन और लिखा है यहाँ पे, 6 वोमेन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ठीक है, तो 3 मीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 3 मीन जो है वो इक्वल है आपके 6 वोमेन के। ठीक है, क्लियर हो गया, तो यहाँ से एक मीन बराबर कितने हो जाए? 3 वोमेन। फिर टू समझ में आ गई है? टू टू। फिर इसमें बोला जा रहा है कि 12 मीन है, 12 मीन है, प्लस में आपका एक आपका एंड दिया, एंड का मतलब प्लस है, ठीक है, याद रखिएगा, ओमेन है, वो कितने दिनों में सेम वर्क को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले सभी को हम लोग क्या करते हैं, ओमेन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 ओमेन ये हो गया, और 12 यहाँ से देख रहे हो कि एक मीन बराबर कितने आ रहे हैं? सर एक टू टू वुमेन। सर टू होगा एक सर। एक मीन बराबर 2 ओमेन आ रहे हैं, तो 12 आपका मीन है, तो यहाँ पे 24 ओमेन हो जाएंगे, 24 प्लस 8 आपका 36 ओमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, Sir, 36 ओमेन की 32 बात होगा कर, ना? हाँ 32, ठीक है 32 कर देते हैं, प्लस करने में गड़बड़ी हो गई क्या? 24 और 8 32 हो गया, ठीक है, 32 हो गया, ठीक है, 32 ओमेन की हमसे पूछ रहा है कि बताइए। ठीक है, तो सेम वर्क करना है, ठीक है, 32 ओमेन मिलके करेंगे, और यहाँ पे जो है 6 ओमेन की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप कर दीजिए यहाँ पे 6 इंटू में आपका 16 अपॉन में 32 निकाल दीजिए, कितना आ रहा है? 3 3. डेज, 3 डेज ऑफ, ठीक है, ऐसे करेंगे। इसको आप जो है ऐसे करते हैं, m1 d1 इक्वल टू m2 d2 अपॉन में आपका t1 टू में t2, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम लोग तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, रेशियोस एंड प्रोपोर्शन पढ़े हैं अच्छे से, तो इस तरीके का ही हम लोग बना के ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, ये सब करने सर की बुक जरूरत नहीं में तो है। बॉक्स बना के देते हैं। जो भी है आप देख लीजिए, अब मेरा तरीका ऐसा चलेगा, तो हमने ऐसे किया है। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. यस यस सर। सर। यस हाँ, तो इस सर। तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको ऐसे ही जाना है। उसके बाद एक तो ये आ गया, इसका आंसर बताइए अलंकृत। सर 100। हाँ, और कोई? 100। 60 भी सर बता रहे हैं 100। क्या? वाह, जब 60 बता दी तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, लेमन सेट पूछा है, और वहां पे क्या पूछा था? टी सेट पूछा था।
आंख बंद करके जाओगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन करोगे, ठीक है। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्वेश्चन नहीं बचा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि टी सेट की बात की जा रहा है, 5% लॉस होता है। तो सपोज करो मैं टी को एक्स लेट करता हूँ और आपका जो है लेमन को जो है वाई लेट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। और इसका टोटल जो है 7 दिया गया है, ठीक है। तो फिर 5% लॉस होता है, 5% लॉस मतलब 5/100, ठीक है। और इसको कट करोगे तो कितना आएगा आपका, 1/20 आ जाएगा, 1/20. ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो 15% आपका गेन होता है, ठीक है। तो 15/100 करते हैं और कट करोगे तो कितना आएगा आपका, 3/20. 3/20, ठीक है। 3/20. ये पॉजिटिव रहेगा और ये निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहेगा तो क्या करोगे आप, पॉजिटिव को पहले लिख दोगे तो आपका 3/20, ठीक है। 3/20 क्या है, वाई, ठीक है। 3/20 वाई माइनस आपका 1/20 एक्स बराबर आपका 7, ये इक्वेशन पहला बनेगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि सेल करता है जो है 5% गेन से, और जो है लेमन जो है 10% गेन से। तो 10/100 मतलब आपका 10% गेन से 1/आपका 10 हो जाएगा। गेन हो रहा है, लेमन सेट की बात कर रहा है, फिर वाई करोगे, प्लस में आपका 5% गेन है, तो ये आपका जो है 1/20 आपका एक्स करोगे, बराबर आपका कितना है 13। ये दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा, इन दोनों को प्लस कर दोगे 20 आ जाएगा। ये और ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस करोगे तो कितना आएगा बताओ, प्लस करके 3/20 और 1/10 प्लस करके बताइए कितना आ रहा है। Sir, 5/20. 5/20 आएगा कंफर्म। 1/4 होगा। बच्चा है ये No, sir. Check. 1/10 बराबर, इसको ऐड कर रहे हैं तो ये आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे भी वाई होगा। देख लो एलसीएम आपको 20 हो गया, इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 आ गया, और इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 आ गया। 5/20 तो आ रहा है, ठीक है। ये आपका 20 है, ठीक है। यहाँ पे वाई लेकर लेना, यहाँ पे भी वाई लेकर लेना, मतलब ये टोटल आपका जो है 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट की वजह से ये उधर चला जाएगा, 400 आ जाएगा। तो फिर आपको 80 आएगा। 1 Sir, यूनिट के 80 लिए आएगा. वाई पूछ रहा था तो वाई हमने निकाल दिया, ठीक है। 11 सेट, ठीक है। एक्स पूछा तो एक्स निकालता, ठीक है। हम्म तो हमको मतलब इस तरीके से इक्वेशन बना के आप कर सकते हो। एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ पे बोला था कि टी को मैंने एक्स लेट किया और 11 को वाई लेट किया, और 5% लॉस बोल रहा जा रहा है। तो 5% लॉस मतलब 5/20 कर दिया, 100 कर दिया। इसको कट करोगे तो 1/20 आ जाएगा। 1/20 क्या है, आपका टी है, तो 1/20 एक्स के साथ माइनस में ए किया, और इसी तरीके से ये पॉजिटिव था तो इसको ये किया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपने बुक में सॉल्यूशन देखा होगा, बट कॉन्सेप्ट Yes, वहां पे sir. क्लियर नहीं हुआ होगा कि हम लोग क्यों माइनस करें, क्यों प्लस करें, और कैसे इक्वेशन को सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सर के वो लिए कुछ, हाँ जी बच्चा बताइए। सर 400 कैसा है वो बता दीजिए बस. 400 ऐसे आए, ये 20 का उधर मल्टीप्लाई होगा 20 में, तो 400 आएगा। एलसीएम था ना नीचे 20, और वो 20 उधर भी था। इसको प्लस किया ना, 7 और 13 प्लस हुआ 20 हो गया, और इसका एलसीएम लेके सॉल्व किए, 20 था, 20 और 20 400, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया। Yes, sir. Yes. यस सर. ये सारे क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने Yes, करा sir. दिए हैं, ठीक है। Yes, ये sir. 16 ये हो चुके हैं इससे पहले वाले सेट में। 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे नहीं डाले हुए थे, रिप्लेस करके उसको, ठीक है।